हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एंटोमोलॉजी पार्ट 7 में बात करेंगे पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो आपका चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट में। हमारा फोर गट, मिड गट और हिंड गट तक हो चुका था पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में बात करेंगे हम पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे और फिल्टर चेम्बर की बात करेंगे और रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट की बात करेंगे और कितने भागों में डिवाइड होती है यहाँ तक आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो फोरगट और हिंडगट की परत इक्टोडर्मल से बनी होती है जिसके कारण इसमें क्यूटिकल लाइनिंग उपस्थित होती है। ठीक, फोरगट और हिंडगट की परत एक्टोडर्मल से बनी होती है जिसके कारण इनमें क्यूटिकल लाइनिंग उपस्थित होती है। जबकि मिडगट का निर्माण इंडोडर्मल से होता है। फोरगट और हिंडगट का किससे होता है? एक्टोडर्मल से। और मिडगट का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्मल से। तो वो एंडोडर्मल परत से होता है जिसके कारण इसमें क्यूटिकल लाइनिंग नहीं पाई जाती है। मतलब जिसमें एंडोडर्मल से बनी होती है क्यूटिकल लाइन, उनमें क्यूटिकल लाइन उपस्थित होती है। जिनमें एंडोडर्म परत से होता है उनमें क्यूटिकल लाइन नहीं होती है। भोजन को रगड़ से बचाने के लिए इसके स्थान पर पेरिट्रोफिक झिल्ली पाई जाती है। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, यही है पेरिट्रोफिक झिल्ली की बात कर रहे हैं। यह बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप वाले कीटों में पाई जाते हैं। काटने और चबाने वाले कीटों में यह पाई जाती है झिल्ली। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका। अब बात करेंगे पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन में एग्जाम्पल बात करेंगे किन किन में पाई जाती है। ब्रीटिंग च्युइंग वाले किन ऑर्डर में पाए जाते हैं कि तो आपका ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा हो गया, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में ग्रॉस हॉपर और लोकस्ट टिड्डी हो गई। कोलियोप्टेरा की बात करें तो वीविल्स एंड बीटल्स हो गए आपका। डिक्टियोप्टेरा की बात करें तो कॉकरोच हो गया आपका और क्रिकेट झिंगुर हो गया। आइसोप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो टर्माइट दीमक हो गया। लेपिडोप्टेरा की बात करें तो मॉथ और वर्म हो गए। ये आपके एग्जाम्पल हो गए कि किन किन मुखांग बीटिंग च्युइंग वाले पाए जाते हैं और इनमें पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन लिक्विड फीडर से नहीं पाई जाती। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो होती है लिक्विड फीडर में नहीं पाई जाती है, मतलब रस चूसने वालों में नहीं पाई जाती है। लिक्विड फीडर वाले कीटों में फिल्टर चेम्बर पाया जाता है। मतलब जो रस चूसने वाले कीट है उनमें फिल्टर चेम्बर पाया जाता है लेकिन पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब बात करेंगे फिल्टर चेम्बर की बात करें तो ये क्या, इसका क्या कार्य होता है? दीज आर फाउंड इन जूस सकिंग इंसेक्ट। यह रस को चूसते हैं और सक करते हैं और चूसते हैं। जूस सक, सक माने चुभौना और चूसना। फाउंड इन जूस सक इंसेक्ट, ये कीट जो होते हैं फिल्टर चेम्बर तो रस को चूसते हैं। यह कीटों के रक्त को पतला होने से रोकता है फिल्टर चेम्बर। साथ ही साथ रक्त में जल व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को समान बनाए रखता है। फिल्टर चेम्बर की बात हो रही है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्डर हेमिप्टेरा की बात करें तो हेमिप्टेरा में बग हो गया आपका, एफिड हो गया, हॉपर हो गए, व्हाइट फ्लाई हो गई और थ्रिप्स हो गया। इतनों में फिल्टर चेम्बर पाया जाता है। ठीक, ऑर्डर डिप्टेरा की बात करें तो मॉस्क्यूटो हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया। ये हो गया आपका फिल्टर चेम्बर। अब नेक्स्ट की बात हम करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ आर आप लोग बना लिया, गलती से टी बन गया है। रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आउटसाइड इंसेक्ट है और इनसाइड, मतलब ये इंसेक्ट का अंदर का भाग है और ये आपका बाहर का भाग है। तो यहाँ से ये भोजन इंजेक्शन करता है। यह स्पाइरकिल होता है, छिद्र होता है। ठीक, जो बाहरी इसी को स्टिग्मा बोलते हैं। स्पाइरल को स्टिग्मा भी बोलते हैं, स्टिग्मा।
भी बोलते हैं। यह बाहरी हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए काम में आता है। ठीक, अब बात करेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, तो आगे आपको हम बताएंगे ट्रैकिया के बारे में। तो ये भी, क्योंकि इसमें फेफड़े तो एब्सेंट होते हैं, आप लोग सब लोग जानते होंगे कीटों में फेफड़े नहीं पाए जाते हैं, और इनकी जो श्वसन की क्रिया होती है, एक ट्यूब, ये आप देख रहे हैं ट्यूब, खोखले ट्यूब के समान संरचना होती है, जो थोरैक्स और एब्डोमेन, वक्ष और उदर में पाई। ये वक्ष हो गया आपका, ये उदरी भाग हो गया, और ये हेड हो गया आपका। तो वक्ष और उदर में पाए जाते हैं, जिसे ट्राइकिया बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, यहीं से ये छोटे छोटे निकल गई हैं, ट्राइकियोल्स इनको बोल दिया जाता है। ये सिंगल थी तो ट्राइकिया थी, और ये डबल ट्रिपल लाइन नलिकाएं हो गई तो ट्रैकियोल्स हो गए। तो ये हो गया आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसके थ्योरी की बात कर लेंगे, तो कीटों में फेफड़े एब्सेंट होते हैं, आप लोग को बता ही रखा मैंने। उसकी जगह में श्वसन की क्रिया हेलोट्यूब, खोखली नलिका जो मैंने आपको दिखाया, खोखली नलिका ये वाली, ये खोखली नलिका है। ठीक, ये खोखली नलिका, तो खोखली नलिका की तरह संरचना थोरैक्स, वक्ष और उदर में पाई जाती है, उसे ट्रैकिया कहते हैं, उनके द्वारा संपन्न होती है क्रिया। ठीक, ट्रैकिया थोरैक्स एंड एब्डोमेन के प्लूरल में पाए जाते हैं, पार्श्वी भाग में पाए जाते हैं, ट्रैकिया के पार्श्वी भाग में पाए जाते हैं। ट्रैकिया की पतली नलिकाएं रेक्ट में तैरती रहती हैं, जिसे ट्रैकियोल्स बोलते हैं। जो आपको हमने कई संरचनाएं दिखाई कि इससे निकली हुई है, ऐसे निकली हुई है, संरचनाएं आपको दिखाई ना, तो वह ट्रैकिया की पतली नलिकाएं रैक्ट से निकलती हैं। रैक्ट मींस हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ में तैरती रहती है, हीमोलिम्फ में तैरती रहती हैं, जिसे ट्रैकियोल्स बोलते हैं। ठीक, और 10 पेयर ऑफ ट्रैकिया इन प्रेजेंट, 10 जोड़ी मींस 20 ट्रैकिया इंसेक्ट में उपस्थित होती हैं। अब बात करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्पाइरकिल्स। एक सेकेंड, हम लिंक चेंज कर ले। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्पाइरकिल्स रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ क्लासिफाइड एंड फॉलोइंग टाइप्स। कार्यात्मक स्पाइरकिल्स की उपस्थिति के आधार पर श्वसन तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका होलोपेनेस्टिक प्रकार का, तो इसमें 10 पेयर ऑफ फंक्शनल स्पाइरकिल्स आर प्रेजेंट, मतलब 10 जोड़ी कार्यात्मक स्पाइरकिल्स, 10 जोड़ी कार्यात्मक स्पाइरकिल मौजूद होती हैं, जिनमें 2 पेयर थोरैक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल इसका है कॉकरोच और डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर ग्रासहॉपर। किस ऑर्डर में आता है, तो ऑर्डर आर्थोप्टेरा में। ठीक है, अब बात करेंगे हम अब इसके बाद हम बात करेंगे पेरिन्यूपिस्टिक प्रकार, पेरिपिन्यूस्टिक प्रकार का। तो 9 पेयर ऑफ फंक्शनल स्पाइरकिल्स आर प्रेजेंट, 9 जोड़ी कार्यात्मक स्पाइरकिल मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल इसका लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, जिसमें मॉथ आपका आता है, वर्म आता है, बटरफ्लाई आता है। अब बात करेंगे थर्ड की, हेमीप्रेस्टिक की बात करेंगे, हेमीप्यूस्टिक की बात करेंगे। तो 8 पेयर फंक्शनल स्पाइरकिल्स, 8 जोड़ी कम से कम आपका कार्यात्मक स्पाइरकिल मौजूद होते हैं। बात करेंगे हम अम्फ्यूनिस्टिक, अम्फ्यूनिस्टिक की बात करें तो 1 मीजोथोरैक्स एंड 1 एब्डोमेन, मतलब 1 एक जोड़ी मीजोथोरैक्स और एक जोड़ी उदर में स्पाइरकिल्स कार्यात्मक मौजूद होते हैं। एक मीजोथोरैक्स और एक उदरी स्पाइरकिल्स कार्यात्मक होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आर्डर डिप्टेरा और मैगट,
होते हैं, ठीक। डिप्टेरा में मैगट्स आते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की, तो पेरिप्यूनिस्टिक की बात करेंगे हम, प्रोपेनिस्टिक की बात करेंगे, प्रोपेनिस्टिक की बात करें तो केवल एक वच्छी, वन ओनली वन थोरिक, ओनली वन थोरिकी स्पाइरकिल्स इन फंक्शनल, केवल एक वच्छी स्पाइरकल कार्यात्मक होती हैं। 6 मेटा में मेटापनिस्टिक की बात करें तो ओनली वन एब्डोमिनल स्पाइरकिल्स इन फंक्शनल, केवल एक उदरी स्पाइरकिल्स कार्यात्मक है, जिसमें 8 पेयर फंक्शनल है और 8 पेयर फंक्शनल, 8 जोड़ी कार्यात्मक होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एनेस्टिक की बात करेंगे तो कोई भी कार्यात्मक स्पाइरकिल मौजूद नहीं होता। नो सिग्नल स्पाइरकिल्स इज फंक्शनल, नो सिंगल स्पाइरकिल्स इज फंक्शनल। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो चिरोनोमिड का लार्वा एरोनिमिस्टिक में होता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम और एग्जॉस्टरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। वहीं से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट खत्म हो जाएगा और एक लेक्चर और आएगा आपका। इसके बाद आपका कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।